बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्ने आदम पसरूरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ऑनलाइन। आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है कि कुछ देर पहले एक सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने दावा कर दिया कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से असम्बली वज़ीर-ए-आज़म को मौसूल हो गई है नए आर्मी चीफ की तैनाती के सिलसिले में, और उसमें 6 नाम शामिल हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले तरदीद आ गई है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की तरफ से भी कि अभी कोई हमें समरी मौसूल नहीं हुई। इस्लामाबाद के हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं और मुख्तलिफ अफवाहों की जद में इस्लामाबाद। कुछ कहा जा रहा है कि आर्मी जो है ना वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं और वज़ीर आज़म साहब कोई और बंदा उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये तो नहीं कहना चाहिए कि फलां बंदा जो है वो बेहतर है, सारे बेहतर हैं। ज़ाहिर है जर्नैल हैं और एक तरबियत से गुजर कर आए हैं, खिदमात हैं कौम के लिए। लेकिन जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक खलीज है वो बढ़ गई है और यूँ लगता है कि ये बेल मंडे नहीं चढ़ेगी, ये काम इनकी मर्जी से हुकूमत से नहीं होगा। या तो हुकूमत जाएगी तो या फिर आर्मी चीफ को 6 माह तो दी जाएगी या फिर आर्मी की मर्जी का आर्मी चीफ जो है वो लगाना पड़ेगा। और उधर आप जानते हैं कि 26 तारीख को इमरान खान साहब भी पहुंच रहे हैं रावलपिंडी, और होगा ये कि चारों तरफ से इस्लामाबाद जो है वो एक तरह से क्लोज हो जाएगा, KPK की तरफ से भी, कश्मीर की तरफ से भी, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भी। तो जब ये हालात हो जाएंगे तो एक तरह से हुकूमत महसूर होकर रह जाएगी और उन्हें माफ़ कीजिएगा इमरान खान की उन्हें बात माननी पड़ेगी। तो हुकूमत ये चाहती है कि वो नौबत ना आए, हम उससे पहले कोई कदम उठाएं। तो दूसरी तरफ बात यह है कि चूंकि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत जो है वो बैसाखियों के सहारे पर खड़ी है, आज अगर सदर ममलिकत ये कह दें कि आप एतमाद का वोट लें तो फिर ये तो आर्मी चीफ की तकर्री करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि किसी वक्त भी MQM या जो बलूचिस्तान की पार्टी बाप वो अचानक कह दें कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, तो फिर भी हुकूमत धड़म से नीचे गिर जाएगी। तो हतमी तौर पर एक चीज़ नजर आ रही है कि ये मामला बड़ी तेज़ी से अब जा रहा है नए इलेक्शन के ऐलान की तरफ, और हुकूमत को ज़रूरत पड़ेगी कि PTI के साथ बैठकर वो कोई नए इलेक्शन के हवाले से फैसला करें, ऐलान कर लें, और इस तरह कोई सेटअप आ जाए और बेहतर सेटअप हो सकता है। यानी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें और इनका मुश्तरका कोई उम्मीदवार आ जाए, या फिर वही बात जो पहले दिन से कही जा रही थी कि जी मौजूदा आर्मी चीफ को 6 माह की तोसीह दे दी जाए 29 मई तक, और उसके दौरान इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए, तो जिससे ये लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा और ये मामला काफ़ी बेहतर हो सकेगा। इससे भी जो खतरनाक बात है वो आ रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करने जा रहा है, या जो हमारे रिजर्व्स हैं वो कम पड़ गए हैं, हुकूमत के पास पैसा नहीं है अदायगियाँ करने के लिए, और 5-6 दिसंबर तक के लिए इनके पास फंड हैं और बाकी फंड नहीं है। और फिर एक खबर आप सुन रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं, उधर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहले उन्हें बताया गया था कि कोरोना हो गया है, तो 5-6 दिन वो वहाँ उन्होंने अपने आप को महसूर रखा, एक तरह से जिसे कहते हैं क्वारंटीन किया रखा। तो ये हालात कुछ बेहतर नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और ये जो बहरान पैदा हुआ है इस्लामाबाद का, ये किसी बेहतर नतीजे की तरफ जाए और इसका अंजाम कोई बेहतर हो। मतलब ये सारी कौम को मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुआ करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें सुना। आइंदा भी इंशाल्लाह आप तक हमारी वीडियोस पहुँचती रहेंगी, और आपसे गुजारिश ही है आखिर में कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।